कैसी तबीयत है बच्चे की? बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, ना कुछ खाता है और ना कुछ पीता है। मैंने डॉक्टर से बात की है, शाम को इसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। अच्छा बेगम, मैं काम पे जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब। ये सब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, इतने दिनों के बाद आप नजर आए। सर वो मेन नुसरत फाउंडेशन है ना, काम हो गया। और ये सब आपके बच्चे का क्या हाल है? उसकी तबीयत कुछ नासाज है, आज मैंने डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अल्लाह उसे सेहत दे। कोई नहीं, अल्लाह पाक उसे सेहत देगा। अच्छा, मुझे इजाज़त दे। खुदा हाफिज। अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे। अल्लाह पाक आपको भी सेहत दे। खुदा हाफिज। इसकी तबीयत कब से खराब है? डॉक्टर साहब काफ़ी दिन हो गए हैं, इसे बुखार है, न ये खाता है न ये पीता है और इसमें चिड़चिड़ापन भी है। अच्छा, मैं इसको चेक करता हूँ, अल्लाह खैर करे। चलो शाबाश बेटे, सांस लो, लंबा लंबा सांस लो। इसकी एचपी डाउन है, आप इसका टेस्ट करवाएं। मुझे शक है इसको थैलेसीमिया है। डॉक्टर साहब, ये थैलेसीमिया क्या होता है? आप इसका टेस्ट करवाएं, वो आपको बता देंगे। डॉक्टर साहब, ये टेस्ट कहाँ से होंगे? आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल से करवा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, हम चलते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया। आओ बेगम। आज मुश्किल है यार। आज मेरा बेटा दानियाल मुझसे फरमाइश कर रहा है कि पापा मुझे नई गाड़ी लेके दो, क्योंकि नई गाड़ी इसको ज़रूर चाहिए कि पहली गाड़ी पुरानी हो चुकी है। और मैं इसके साथ आज मसरूफ़ हूँ और शाम को इसको एक नई गाड़ी लेके देनी है। बाकी सेक्रेटरी मेरा काम देख रही है, आप उससे करें, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। वो दिन दूर नहीं जब मेरे एक साइन पे पूरा शहर तेरे नाम पर हो जाएगा। और बेटा दानियाल, आपको कौन सी गाड़ी लेनी है यार? फॉर्च्यूनर ले दे बाबा। फॉर्च्यूनर ले देंगे अपने बेटे को, जो भी करे। एक मिनट, सेक्रेटरी जरा अंदर आइएगा। जी सर। ओ हाँ सेक्रेटरी, जी सर। मैनेजर को बोलो कि वो बैंक से पैसे निकलवाए और शोरूम में दे मेरे बेटे दानियाल के लिए एक गाड़ी बुक करवाए। सर अभी 2 माह पहले तो आपने इसको न्यू गाड़ी अरे लेके दी है। ये 2 हफ्ते, ये 1 दिन के बाद भी कहे तो उसको गाड़ी दानियाल को लेके देनी है। ये मेरा चांद सा बेटा है, इसकी मैं हर ख्वाहिश पूरी करूँ। बाप हो तो आप जैसा। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब जी, मैं डैडी के पास ही जा रहा हूँ। मैं आपको ना कंफर्म करके ना कॉल करता हूँ विदिन 5 मिनट्स। यस श्योर, ओके जी जी मलिक साहब, डोंट वरी, मिल जाएगा आपको मेडिसिन का प्लॉट। ये डैडी से बात करें आप। ले डैडी जरा कॉल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक। अब मलिक साहब, ये आपकी अपनी हाउसिंग स्कीम है सर, कॉर्नर का प्लॉट आपको समझे मिल गया। ओहो मलिक साहब, प्लॉट में चाहे प्लाजा बनाएं, जो दिल करता है बनाएं। अभी 1 घंटे के बाद मेरा आदमी आता है, आपको प्लॉट दिखा देता है।
आप पसंद कीजिए, जो दिल करता करें। शुक्रिया शुक्रिया मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। बरखुरदार, आजकल तुम कहाँ होते हो? वो दो दिन तुम्हारी शक्ल नजर नहीं आती। डैडी वो एक्चुअली ना मेरे एक दो दोस्त हैं, आपको पता है, उनकी ना शादी थी पिछले दिनों, तो जस्ट वहीं पे बिजी था। डैडी मैं आपको बताता हूँ ये आजकल किन चक्करों में होता है। ये आजकल लड़कियों के साथ होटलों में खाने खाता है। हाँ जी। दानियाल के बच्चे, डैडी ये झूठ बोल रहा है। तुम बाहर जाओ, मेरे डैडी से बात करनी, बाहर जाओ। मैं क्यों जाऊँ, तुम जाओ। डैडी इसको भेजे। ओह मेरा बेटा दानियाल, अब चलो भाई देखते क्या बात करते हैं। शाबाश शाबाश जी। इस मुल्क के कारोबार में मेरा एक नाम है बेटा। यस डैडी, आई नो। और ये सारा कारोबार बेटा तुमने ही संभालना है, और कारोबार पर तवज्जो दिया करो। श्योर डैडी, नेक्स्ट आपको मेरी तरफ से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। शाबाश, मुझे यही उम्मीद है तुमसे। जी सर, नासिर साहब बिजी हैं, उनके आउट ऑफ कंट्री से कुछ गेस्ट आए हैं, वो मीटिंग में मसरूफ़ हैं। जैसे इजी होते हैं मैं आपकी बात करवाती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? जी सजाद नाम है मेरा, और मुझे नासिर साहब से मिला है। सर क्या काम है आपको, आप कहाँ से आए हैं? मैं उम्मे नुसरत फाउंडेशन से आया हूँ, और मुझे उनसे कोई पर्सनल काम है। प्लीज़ ज़रा जी मैडम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपसे सजाद साहब मिलने आए हैं उम्मे नुसरत फाउंडेशन से। ठीक है भेज दें आप। ओके, मैं उनको भेज रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। जय सर। थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आए बैठे। थैंक यू। जी फरमाएं। सर मेरा नाम सजाद है, और मैं उम्मे नुसरत फाउंडेशन से आया हूँ। जी फरमाएं, क्या चाहते हैं? सर हमारा इदारा थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरीज़ों का इलाज फ्री करता है, और मैं आपके पास उसी डोनेशन के लिए आया हूँ। अच्छा, तो आप डोनेशन लेने आए हैं? जी हाँ सर। डैड, आप इनको डोनेशन दे दें, ये बहुत अच्छा इदारा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है इदारा, मैं इनको जानता हूँ। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे मामलात में मुदाखलत मत किया करो। सॉरी डैड। ठीक है जी, आप अपना कार्ड सेक्रेटरी को दे दें, मैं आपके बारे में सोचता हूँ। मैडम, नासिर साहब ने कहा था ये मैडम को कार्ड दे दीजिएगा। ये मेरा कार्ड है। मर्जी, अल्लाह हाफिज़। जी फरमाएं। मैं डैडी के बिहेवियर की वजह से काफ़ी शर्मिंदा हूँ, मैं उनकी तरफ से माजरत करता हूँ, काइंडली माफ़ कर दीजिएगा। नहीं सॉरी, कोई बात नहीं। हमारा काम है डोनेशन के लिए आना, कोई दे उसकी मर्ज़ी, कोई ना दे ये भी उसकी मर्ज़ी। मेरी बात सुने आप, अभी मेरा कार्ड रखें, मैं 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपकी फाउंडेशन में ज़रूर आऊँगा, इंशाल्लाह। डॉक्टर साहबा, हमारी रिपोर्ट का क्या बना? नुमान, जी डॉक्टर साहबा। इनकी रिपोर्ट लेके आए। अल्लाह करे रिपोर्ट सही आए। बेगम आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह रिपोर्ट ठीक आएगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो। डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट कैसी आई है? आपके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है। डॉक्टर साहब, इसका इलाज कहाँ से होगा? आप लोग इसे ईवो हॉस्पिटल चले जाएं, आपके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है, वहाँ पर इसका सारा इलाज हो जाएगा। तो कितना खर्चा आ जाएगा? थैलेसीमिया मेजर जो आपके बच्चे को है उसके ऊपर तकरीबन महीने का 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा आएगा। 1.5 से 2 लाख रुपया? डॉक्टर साहब, मैं तो गरीब आदमी हूँ, घर में तो अक्सर फाका रहता है, तो मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? डॉक्टर साहब, हम इतने पैसे नहीं कर सकते। आप करते क्या हैं? जी मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, कभी
दिहाड़ी लग जाती है, कभी नहीं लगती। अल्लाह आपकी मदद करे, आप नसीब हॉस्पिटल चले जाएं, ये मेरा कार्ड ले लें, डॉक्टर खुड़म को दिखाइएगा, आप उनसे मेरी बात करवा दीजिएगा, वो आपके साथ काम करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। आओ बेगम चले। बेगम, हम बच्चे के इलाज के लिए इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? जवेद, आप परेशान नहीं हो, अल्लाह हमारी मदद करेगा। तुम ठीक कह रही हो रुखसाना बेगम, अब अल्लाह ही हमारी मदद करेगा। जवेद, आप परेशान न हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। बेगम, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कभी किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं की, ना मैंने कभी किसी का दिल दुखाया है। बेगम, फिर मुझे ये परेशानी क्यों मिली है? आप परेशान नहीं हो, आपने तो हर किसी का एहसास किया है। जवेद, ये परेशानी नहीं, खुदा की तरफ से आजमाइश है। खुदा आजमाइश अपने नेक बंदों की करता है। आप परेशान नहीं हो, अल्लाह सब ठीक करेगा। अस्सलामुअलैकुम जी साहब। वालेकुम सलाम। आप परेशान क्यों हैं? यार मैं क्या बताऊँ, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है, हाँ। तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गया था, उसने टेस्ट के लिए मुझे अस्पताल भेज दिया। अच्छा। तो जब मैं अस्पताल गया ना, तो डॉक्टर ने कहा कि मेरे बेटे को थैलेसीमिया है, मैं इसलिए परेशान हूँ। और वो उसके इलाज के लिए 1 लाख रुपया मुझसे मांग रहे हैं। तो मैं मजदूरी करने वाला गरीब आदमी अपने बेटे के इलाज के लिए 1 लाख रुपया कहाँ से लाऊं? मैं इसलिए परेशान हूँ सजाद। मैं उम्मे नुसरत फाउंडेशन का वर्कर हूँ और वो थैलेसीमिया के मरीजों का इलाज फ्री करते हैं। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे बेटे का इलाज फ्री होगा। सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे बेटे का इलाज फ्री होगा। फ्री होगा? हाँ। यार अल्लाह ताला तुम्हें सेहत दे, जिंदगी दे। तुमने तो मेरी ये मुश्किल शान कर दी। आओ मेरे साथ। बेगम मुबारक हो। किस बात की? वो बेटे के इलाज का बंदोबस्त हो गया है। तो पैसों का बंदोबस्त हो गया है? नहीं पैसे नहीं, ये सजाद साहब हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये उम्मे नुसरत फाउंडेशन नहीं, उसके वर्कर हैं। हाँ भाभी, हम थैलेसीमिया के मरीजों का इलाज फ्री करते हैं। आप कल ही अपने बेटे को ले आएं और एडमिट करवा दें, ठीक है? हाँ बेगम, हम अपने बेटे को इनके दायरे में एडमिट कर देते हैं और वहाँ ये उसका फ्री इलाज करेंगे। हाँ भाभी, हम वहाँ उसका फ्री इलाज करेंगे। आप कल ही आ जाएं। अच्छा सर, मुझे इजाज़त। आपको चाय पानी पिएंगे? नहीं, बस बड़ी मेहरबानी, हो गया सब कुछ। शुक्र है खुदाया तेरा, ये तो बहुत खुशी की बात है। और शुक्र है खुदाया तेरा, तुमने हमारी सुन ली है, हम गरीबों की सुन ली है खुदाया।
मुफ्ती साहिब, ये जावेद साहब हैं, ये इनकी मिसेज रुखसाना है, और ये वो बच्चा है सर जिसको थैलेसीमिया है। जावेद साहब, आपके पास फाइल है? जी सर। जावेद साहब, रिपोर्ट के मुताबिक इस बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है। उम्मे नुसरत फाउंडेशन में थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरीजों का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। हमारे यहाँ पर 500 मरीज जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। अल्लाह ताला ने जहाँ उनका इलाज का इंतज़ाम किया है, वहाँ पर इस बच्चे का इलाज भी इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल मुफ्त होगा। आपको किसी किस्म की परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। जब अस्पताल वालों ने मुझे बताया कि तुम्हारे बेटे को थैलेसीमिया है, मैं तो मुफ्ती साहब अंदर से ही मर गया था। मैं तो बहुत परेशान हो गया था। मुफ्ती साहब, यकीन जाने मैं मजदूरियाँ करता हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं होते कि मैं अपने बेटे का इलाज करा सकूँ। अस्पतालों ने कहा कि इसके इलाज के लिए महीने का 1 लाख रुपया लगेगा। तो मेरे जैसा गरीब आदमी इतने पैसे कहाँ से कर सकता था। ये सजाद साहब मेरे दोस्त हैं, ये मुझे मिले। इन्होंने कहा कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, तुम हमारा एक अदारा है, उधर चलो मेरे साथ, उस फाउंडेशन में चलो, मैं मुफ्ती साहब से आपको मिलाता हूँ। वहाँ पे इंशाल्लाह आपके बेटे का फ्री इलाज होगा। मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ कि यहाँ आपके पास आ गया हूँ, कि अल्लाह ताला ने मेरी मदद की। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस अदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। और जब तक आप जैसे लोग दुनिया में ज़िंदा हैं, हम जैसे गरीब को कुछ नहीं हो सकता। आप परेशान न हों, और अल्लाह ताला सज्जाद साहब को भी जज़ाए खैर अता फरमाए, जो आप जैसे लोगों के लिए सहूलत का बाहिस है। अल्लाह ताला इस बच्चे को भी अल्लाह ताला बिल्कुल बखैरियत रखे, और अल्लाह ताला इसके इलाज का मुकम्मल इंतज़ाम जो है वो करेगा। आप परेशान बिल्कुल ना हो। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, ये इस मुल्क के बहुत बड़े बिजनेसमैन नासिर साहब की बेटी है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई जी। मुझे भी। आपकी उम्मे नुसरत फाउंडेशन बहुत वसी और अच्छा काम कर रही है। मैं इससे बहुत मुतासिर हूँ। ये मेरी तरफ से आपकी फाउंडेशन को डोनेशन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अपने वालिद साहब को मेरी तरफ से शुक्रिया बोल दीजिएगा। ओके मुफ्ती साहब, मुझे इजाज़त दीजिएगा। चाय पी कर जाए अभी क्या? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। ओके सज्जाद साहब। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा मुफ्ती साहब, हमें भी इजाज़त दें। अल्लाह ताला आप पे करम करे। थैंक यू। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बच्चे को लाते रहिएगा। ठीक है इंशाल्लाह। आए बेटा, चलो चलो बेटा, चलो। जी क्या सलीम साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, मैं उनके डैडी को बताती हूँ। सर 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 मैं तुम लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मेरी दुआ है कि मेरी ये उम्र तुम दोनों भाइयों को बचा। सर सर आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। क्या हुआ? सर, आपका बेटा सलीम हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तुम्हें किसने बताया? सर, हॉस्पिटल से कॉल आई है। तो मुझे तो कॉल नहीं आई थी। सर, आपका सेल ऑफ था। हाँ, आई थिंक मेरे ख्याल मैं मीटिंग में बैठा था, मेरा फोन ऑफ था। चले आ बेटा, चले। क्या हुआ डॉक्टर साहब मेरे बेटे को? क्या हुआ? कहाँ है मेरा बेटा? आपके बेटे का नाम सलीम है? जी जी जी, ये आपके सेक्रेटरी हैं? ये मेरी सेक्रेटरी। जी, मैंने इन्हें कॉल की थी। क्या हुआ मेरे बेटा? आपके बेटे को जिगर का कैंसर है। अभी तो उसकी उम्र ही कुछ नहीं, 25 साल की उसकी उम्र है। उससे जिगर का कैंसर कैसे होगा डॉक्टर साहब? बीमारी की कोई उम्र नहीं होती, ये किसी भी उम्र में लग सकती है। मेरी दुआ है अल्लाह आपके बेटे को सेहत दे। किधर है मेरा बेटा डॉक्टर साहब? ये साथ में ही हुआ है। आज सेक्रेटरी सलीम बेटा, क्या हुआ तुम्हें बेटा? बेटा उठो उठो बेटा, क्या हुआ? आओ क्या बेटा? ठीक आप
आप रो क्यों रहे हैं? बेटा तुझे जिगर का कैंसर हो गया बेटा। डैडी, बहुत से वालिदैन की औलाद को थैलेसीमिया हो जाता है, हीमोफीलिया हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो अगर आपकी औलाद को हो गया? ना बेटा ना, मैं दुनिया की सारी दौलत अपनी तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा बेटा, कुछ नहीं होने दूंगा बेटा। नासिर साहब, जी डॉक्टर साहब, जी। ओ नेगेटिव ब्लड की 5 बोतलों का अरेंज कर लें। डॉक्टर साहब, मेरे जिस्म का एक कतरा ले ले, मेरे बच्चे को बचा ले खुदा, मेरे बच्चे को बचा ले। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा बी पॉजिटिव ग्रुप है। आपका ब्लड तो नहीं इन्हें लगेगा। एक्जेक्टली। आपका कौन सा नंबर? मेरा वो पॉजिटिव है। ओ पॉजिटिव। इनका भी नहीं लगेगा। तो फिर अपनी बॉडी से मंगाओ, जितना पैसा चाहिए मैं देता हूँ, मेरे बच्चे को बचाए बस। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। अरे कुछ क्या बना डॉक्टर साहब? खून के मुताबिक क्या बना डॉक्टर साहब? अब ओ नेगेटिव ब्लड अरेंज नहीं हुआ। ओ। हमने बहुत कोशिश की है लेकिन ब्लड नहीं अरेंज हुआ। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं। अगर रात तक ब्लड का अरेंज नहीं हुआ तो आपके बेटे को कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, मेरी सारी दौलत ले ले, कोठियां ले ले, प्लाट ले ले, लेकिन खुदा ना कहीं से भी ब्लड का इंतजाम करे डॉक्टर साहब। खुदा ना दूसरे अस्पतालों को भी फोन करे डॉक्टर साहब, कहीं से भी फोन का बंदोबस्त करें उनको। किया है लेकिन ब्लड नहीं अरेंज हो रहा। ओ डॉक्टर साहब, ऐसा ना कर, दोबारा ऐसा ना करे, कुछ करे डॉक्टर साहब। अब दुआ करें, अल्लाह आपकी मदद करेगा। चलो नासिर साहेब रोए नहीं, अल्लाह ने आपकी सुन ली है। सजा साहब, आप फिक्र नहीं करें, मैंने 10 बोतलें मंगा ली हैं फाउंडेशन की तरफ से, उसमें से 5 बोतलें आपके बेटे को लग जाएंगी, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रोए नहीं। सजा साहब, मुझे माफ कर दे सजा साहब, मैंने आपका दिल दुखाया, मैं दौलत के नशे में ये भूल गया था, मैं खुदा को भूल गया था, इंसानियत को भूल गया था। जो खुदा को भूल जाते हैं उनका अंजाम यही होता है, यही होता है। सज्जाद साहब, मुझे माफ कर देना, मैं कल ही आपकी फाउंडेशन में आऊंगा। सज्जाद साहब, कल ही आऊंगा। बेटा कैसी तबीयत है बेटा आपकी? आपकी डैड, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। वो शुक्र है खुदा का बेटा, देखा अल्लाह ताला ने तुम पर और मुझ पे करम कर दिया बेटा। आपको पता है आपको किसने खून दिया? उम्मे नुसरत फाउंडेशन वालों ने बेटा। सज्जाद साहब आइएगा, इस तमाम काविशों में बेटा इनका बहुत अमल दखल है। डैड, एक बात पूछो? जी बेटा। आप तो इनके काफी खिलाफ थे। बस बेटा मैं गलती पे था बेटा, मुझे और शर्मिंदा था। चलो अच्छा हुआ आपको गलती का एहसास हो गया। कल बेटा हम कल इनकी फाउंडेशन में चलेंगे, ठीक है? आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब उम्मे नुसरत फाउंडेशन का साथ दें।